Well, Amita, in fact, not just in Bengal, but doctors all across the country have come together and they basically say that they demand that at least the workplace where the doctors are working should be safe for them. They want the guarantee should be given by the government that the doctors will not face harassment. And this is a shocking incident, tragic incident, which has happened inside the hospitals. And that is why the doctors say that if a doctor is not safe at a hospital, then you can imagine the plight of the doctors working at odd hours. And these are the scenes from RML where you see that the resident doctors have started gathering, and you can see that how they have also started making posters which clearly say that they want justice, and they also say that the women are not safe inside the hospitals. Ma'am, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक जो मांग है सारे डॉक्टर्स की वो है कि अगर डॉक्टर्स ही अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं हैं तो फिर कैसे वो किसी को बचाएंगे, कैसे वो करेंगे, क्या क्या डिमांड है? मैं सिर्फ इस सभ्य समाज से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आप एक ऐसे अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं जहाँ पे आपके डॉक्टर का रेप हो रहा है और मर्डर हो रहा है? तो क्या आप उस अस्पताल में इलाज कराने में सेफ महसूस करेंगे? अगर एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ उसके ड्यूटी डॉक्टर रूम में ऐसा हुआ है तो क्या आपके पेशेंट जो वहाँ पे एडमिटेड होंगे क्या वो सेफ महसूस करेंगे? तो इसलिए ये मामला सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं है, एक महिला सुरक्षा का मामला है, इंसानियत का मामला है। तो हमारी बस 3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो ये कि स्टेट गवर्नमेंट जो इस मामले को ढकना चाह रही है, जो असली आरोपी है उनको छुपाना चाह रही है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से ये मामला लिया जाए, ये सीबीआई को दिया जाए ताकि पूर्ण पारदर्शिता से जो जांच है। एक चीज कहना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने कहा, चीफ मिनिस्टर ने, कि कुछ दिन बाद अगर संडे तक इसका फैसला नहीं आता तो सीबीआई को दिया जाएगा, जबकि डॉक्टर्स ये मांग कर रहे हैं कि आप अभी सीबीआई को दे दीजिए क्योंकि पहले कई सारे लैप्सेस निकले हैं। जी हाँ, क्योंकि अभी तक बहुत सारे टैंपरिंग ऑफ एविडेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज के साथ टैंपरिंग हुआ है और बॉडी को आनन फानन में जलाया गया है ताकि एविडेंसेस मिटाए जा सके। तो 1 सप्ताह उनको क्यों चाहिए? इसलिए ताकि सारे जो भी एविडेंसेस वो मिटा दे, तो उसके बाद सीबीआई भी आके क्या करेगी? और ममता जी बोल रही हैं कि सीबीआई का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, तो वो एक सेंट्रल मतलब एजेंसी पे इस तरह का सवाल उठा रही हैं। तो क्या अभी तक उन्होंने जो 2 लोगों के सीमेन मिले हैं और उन्होंने सिर्फ एक गिरफ्तारी करके उन्होंने बता दिया कि हमने तो गिरफ्तारी कर ली है, और भी लोग हो नहीं सकते हैं क्योंकि 2 लोगों के सीमेन सैंपल ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ऑलरेडी 2 लोग तो एटलीस्ट हैं, उससे भी ज्यादा, क्योंकि जो इतनी ग्रेव इंजरीज है, बिना किसी वेपन के किसी महिला को मार देना, उसके साथ बलात्कार करना, ये किसी एक पुरुष के लिए संभव नहीं है। तो वो Amita, the doctors over here are very angry. They basically said that there have been lapses in the probe and the case should be given to CBI, and perhaps that is why we see that not just at the RML but around 10 hospitals in Delhi, the resident doctors are protesting, though the emergency services, OPD services are functioning. Right. But as of now, doctors but say of course it is